हेलो स्टूडेंट, तो हम रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे। तो रेजोनेंस सर्किट में क्या करते हैं हम, जैसे हमने RLC सर्किट लिया तो इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी L और C पे डिपेंड करती है। जैसे इसके L और C के अकॉर्डिंग हमने वो निकाल ली। यहाँ से हम EMF अप्लाइड करते हैं, ठीक है। ये जैसे काफ़ी सारी EMF है, काफ़ी सारे सिग्नल्स हैं, उनमें से एक को करता है, सेलेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर की, जैसे हमारी जो लाइफ में है काफ़ी वो मिलते हैं दोस्तों से, लेकिन एक जो दोस्तों हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं क्योंकि उसके साथ हमारी ट्यूनिंग होती है। तो ऐसे ये है कि काफ़ी सारे इसमें EMF आती है, लेकिन ये किसी एक ही सिग्नल की EMF को मैच करता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसकी ट्यूनिंग अच्छी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जेड, ऐसे ही बोलते हैं, जेड मिनिमम होता है और आई क्या होगा, मैक्सिमम होता है। तो ऐसा ही जैसे हमारे साथ होता है कि जब हम जैसे वैसे तो स्कूल टाइम में या कॉलेज लाइफ में भी हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी हमारे वो फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन किसी एक फ्रेंड के साथ हमारी बेस्ट वो होती है ट्यूनिंग, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक सर्किट है, तो उस सर्किट में भी यही है कि काफ़ी सारे सिग्नल्स जैसे रेडियो है, ठीक है, ऑन कर रखा हमने रेडियो, तो किसी एक चैनल को ही वो कर रहा है, वो एक चैनल का ही करंट क्या कर रहा है, मैक्सिमम, क्योंकि उस चैनल की फ्रीक्वेंसी उस जो रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी। तो मैच होगी तो जेड क्या हो गया, मिनिमम, मतलब अपोजिशन कम से कम होगी और चार्जेस क्या करेंगे, अपोजिशन कम हो जाएगी तो चार्जेस मतलब इजीली फ्लो करेंगे, नेचुरली फ्लो करेंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ऐसे हमने कई फ्रीक्वेंसी ली, ठीक है। अब ग्राफ लेते हैं इसका, ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। जैसे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, काफी सारी है ये अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। इस साइड हम ले लिया करंट को और इस साइड हम ले लिया फ्रीक्वेंसी को। तो अब जैसे यहाँ पे अप्लाइड EF दे रखी, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा NT, एन की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे जैसे 1 है, ओमेगा 1 पुट कर दिया, ओमेगा 2, इसका मतलब ये हो गया एक चैनल की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, दूसरे की ओमेगा 2। जैसे हमारे डिश टीवी के अंदर होती है, जब बोलते हैं कि 100 चैनल आ रहे, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस केबल के अंदर 100 EMF आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था, उस केबल के अंदर 100 EMF आ रही है। जैसे ऐसी होती केबल, जो ये दे रखी केबल ऐसी होती केबल, इसमें 100 EMF आ रही है। अब उन 100 में से अब हमारे टीवी के अंदर एक RLC होता है सर्किट, इसमें R होता है और L और C, मतलब ये वेरिएबल होते हैं L और C, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं हम उसमें कि जैसे हमने देखा कि एक चैनल चल रहा है, कोई भी चैनल, ठीक है। जैसे मान लो स्टार गोल्ड चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टार गोल्ड की फ्रीक्वेंसी हमारे RLC सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी साथ मैच होगी, तो इसलिए उसका जेड मिनिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया। तो अब जैसे हमारे जो ये है, इसमें काफ़ी सारी वो आ रही है फ्रीक्वेंसी, जैसे हम उसको यहाँ कर देते हैं, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 और ऐसे करके ओमेगा N तक की आ रही फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे 100 चैनल हो गए तो उसकी 100 फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, ओमेगा 2 जैसे उसकी होती है, ठीक है। रेडियो की, जैसे रेडियो के अंदर कितनी होती है, FM की जो होती है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। तो उसमें हर चैनल की अलग अलग होती है फ्रीक्वेंसी। जैसे एक चैनल की होती है फ्रीक्वेंसी 91.1 मेगाहर्ट्ज होती है, उसके बाद 92.7 मेगाहर्ट्ज का होता है, 93.5 मेगाहर्ट्ज का होता है, 94.3 मेगाहर्ट्ज, 95 मेगाहर्ट्ज और 98 मेगाहर्ट्ज। जैसे 101 पे कुछ होता है, 102 पे भी होता है, काफ़ी होते हैं, मतलब ऐसे 103 पे, 104 ऐसे, 106 पे, 108 पे। तो ऐसे कितने चैनल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सपोज करो 11 है, ठीक है। जैसे कुछ इसमें छूट भी होंगे, तो जैसे 11 इसमें लगा 10 लगा लेते हैं हम, एग्जाम्पल यानी 10, कि हमने जैसे हमारा जो रेडियो है उसके आसपास 10 सिग्नल है, ऐसे ये ऐसे 10 सिग्नल है उसके एंटीना के पास। अब जैसे हमने जब रेडियो ऑन किया तो उस 10 सिग्नल की में से किसी एक की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी, ठीक है। तो वही चैनल चलने लग जाएगा, वही चैनल हमें सुनाई देगा। फिर हम क्या करते हैं, उस रेडियो का
जो नोब है उसको जैसे घुमाएंगे तो उससे सी चेंज कर देंगे, सी चेंज कर उसमें से नेचुरल, जैसे मान लो उसकी मैच होगी इसके साथ 93.5 के साथ, ठीक है। तो 90 जैसे एल और सी की वैल्यू हमने पुट की तो उस टाइम आया ओमेगा नोट 93.5। अब वो सेलेक्ट करेगा कि कहीं पे 93.5 है तो उसको वो सुनाई देगा हमें। फिर जैसे हमने सी को चेंज किया, कैसे, उसकी नो घुमा के, जैसे हम चैनल चेंज करते हैं तो हमने चेंज किया, अब वो पहुंच गया इसके ऊपर 95 के ऊपर। तो अब वो 95 देखेगा क्योंकि सी चेंज कर दिया तो ओमेगा नोट चेंज हो गया तो वो उसको देखेगा, तो उसने 95 देखा, अगर है तो वो चैनल चलेगा। ऐसा ही सेम होता है टीवी के अंदर। तो ये काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज है ऐसे, ठीक है। जैसे ये काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज है और ये फ्रीक्वेंसीज आ रही है, मतलब हमारे आरएलसी सर्किट के अंदर ये आ रही है फ्रीक्वेंसी। अब इनमें से मान लो इस फ्रीक्वेंसी है, मतलब ओमेगा 3 वो मैच होगी, मतलब ये आ रही काफी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो ओमेगा 3 की इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी तो उस पे करंट क्या बनेगा, मैक्सिमम। तो ये करंट उसका मैक्सिमम हो गया, ये उस टाइम करंट ये मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया उस टाइम ओमेगा 3 की जो है फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट के साथ मैच होगी। अब ये ओमेगा नोट है, अब ओमेगा नोट से अगर फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, ठीक है, तो भी करंट होता है कम, और अगर ज्यादा करते तो भी कम होते हैं। ये हम पीछे कर चुके हैं, जैसे हमने पीछे किया था डिस्कस कि ओमेगा जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो हमने किया था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट, एक तो ये केस लिया था ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नोट और ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट। तो ओमेगा तो कौन सी है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड तो ये है ही सारी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा, ये सारी क्या अप्लाइड। तो ये इनमें से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी में से एक के साथ ओमेगा 3 के साथ वो मैच होगी, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच होगी, तो उस पे करंट क्या बन गया, ये मैक्सिमम करंट बन गया। ये करंट मैक्सिमम, जिसको क्या बोलते हैं हम, आई नोट, मैक्सिमम करंट क्या बोलते हैं, आई नोट बोलते हैं। तो मैक्सिमम करंट बन गया। अब उस फ्रीक्वेंसी से अगर हम कम करते हैं वैल्यू, तो कम करते हैं तो भी करंट होता है डिक्रीज, ठीक है, ये हमने देखा। तो उससे कम किया तो करंट ये हो गया डिक्रीज, और कम किया तो ये और हो गया डिक्रीज। जैसे ही इस साइड भी करंट क्या हो गया डिक्रीज, और कम किया तो ये डिक्रीज हो गया। तो इसका जो आएगा ग्राफ वो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा ये ग्राफ ही। मतलब देखो इसके ऊपर ओमेगा 2 के ऊपर इतना आया ये करंट, ये ओमेगा 1 के ऊपर इतना करंट आया, ओमेगा 4 पे इतना करंट आया, ओमेगा 5 पे इतना करंट आया, लेकिन ओमेगा 3 के ऊपर करंट क्या है, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ओमेगा 3 उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ होगी मैच, तो ये उसका बन गया, ग्राफ बन गया। बाकी के लिए करंट की वैल्यू कम है। अब ये है आई नोट, तो ये यहाँ पे 0 करंट होगा और यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब देखो इसकी पावर निकालते हैं इस करंट के ऊपर, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला आई नोट स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। पावर का वैसे जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी इंटू आई, बेसिक फॉर्मूला। और वी इंटू आई से जैसे हमने यहाँ पे वी की वैल्यू पुट कर दी आर इंटू आई, तो आर इंटू आई, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, आई स्क्वायर आर। तो इस जगह पे करंट है आई नोट, तो पावर इसकी कितनी आ गई इस जगह पे, पावर आई नोट स्क्वायर आर, ये आ गई पावर। अब इतनी पावर है तो इनमें से कहीं पे, जैसे यहाँ पे कहीं पे आएगी वैल्यू आई नोट बाई रूट 2, तो उस टाइम पावर देखो कितनी होगी, पावर कितनी होगी आई नोट बाई रूट 2। तो यहाँ पे आई, ये फॉर्मूला आई की क्या पुट कर देंगे, आई नोट बाई रूट 2, तो आई नोट बाई रूट 2 कितना हो गया, आई नोट का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा। तो आई नोट स्क्वायर मतलब पहले जो पावर थी उसका हाफ होगी, ये पावर पहले पावर पी थी अब उसकी क्या होगी, हाफ होगी। देखो तो इसका मतलब ये हो गया, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे ओमेगा 3 चैनल, मतलब एक सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 3 और वो इसकी नेचुरल के साथ मैच होगी, तो वो उसमें वो सिग्नल हमें दिखाई देगा। जैसे टीवी के अंदर मान लो ये फ्रीक्वेंसी किसकी, आज तक की है, ठीक है, तो हम आज तक को देख पा रहे हैं। अब इसके आसपास जैसे ओमेगा 1 हो गया, इसको ले लेते हैं यहाँ पे ओमेगा 1 ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ओमेगा 2 और ये ले लेते हैं ओमेगा 3, ये ओमेगा 4, ये ओमेगा 5 और ये ले लेते हैं ओमेगा 6 और ऐसे ये ले लेते हैं ओमेगा 7, ओमेगा 8, ओमेगा 9 और ये ओमेगा 10, ठीक है। आप थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4।
अब ये मैच किसके साथ हो रहा है, ओमेगा 6 के साथ हो रहा है मैच, ये मतलब ओमेगा 6 के साथ मैच हो, मतलब जो चैनल है आज तक है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 6 और उसकी जो नेचुरल है फ्रीक्वेंसी सर्किट के साथ मैच होगी, तो मैच होगी तो उस टाइम करंट मैक्सिमम हो जाएगी, तो मैक्सिमम करंट होगी। अब देखो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये करंट है, इसके ऊपर ये करंट है, इसके ऊपर ये करंट है ऐसे, तो ये देखो करंट ओमेगा 6 पे तो करंट क्या है मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि उसके साथ मैच होगी, फिर ये कम होता जा रहा है, क्यों, क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी करेंगे तो भी आई डिक्रीज होता है, और अगर ज्यादा भी करेंगे तो भी क्या होता है, आई डिक्रीज होता है। तो ये जैसे अप्लाइड तो इसके ऊपर बन गया। अब हमने क्या किया, हमने सी को चेंज कर दिया, सी को चेंज करने से उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी होगी चेंज। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी मान लो कि ओमेगा 4 के साथ होगी मैच, तो ओमेगा 4 के ऊपर मैक्सिमम करंट, बाकी के ऊपर ये मिनिमम करंट। तो अब इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा, ठीक है। अब ये ओमेगा 4 के ऊपर इसका मैक्सिमम करंट होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, हमने चैनल से, हमने जो रिमोट है उससे चैनल चेंज किया, मतलब हमने सी को चेंज किया है। सी को चेंज करते क्या होगा, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन सब फ्रीक्वेंसी में से ओमेगा 4 के साथ मैच होगी, तो अब ओमेगा 4 के साथ करंट मैक्सिमम और बाकी के साथ ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है इस साइड से, तो ऐसे बन जाएगा। फिर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमने जब चेंज किया तो ओमेगा 8 के लिए हो गया वो मैक्सिमम, तो ओमेगा 8 के लिए ये मैक्सिमम, और ये बाकी के लिए करंट क्या हो जाएगा, तो ऐसे चैनल चेंज करते हैं, और चैनल चेंज करने से नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है आरएलसी की, और जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो वो फिर डिफरेंट चैनल साथ ट्यून होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है ऐसे। तो ये ग्राफ हो गया इसका फ्रीक्वेंसी का और करंट का। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, एक बार फिर से इसका बनाते हैं ग्राफ। एक तो इसका ये ग्राफ हो गया कि कैसे हम चैनल को सिलेक्ट करते हैं। अब जो हमारा टीवी होता है, टीवी के अंदर जैसे 100 चैनल का टीवी है, जैसे मान लो 100 का है, या जैसे 200 का भी आता है, 500 का भी आता है, तो मान लो 200 चैनल का है, तो इसका मतलब ये हो गया उसके अंदर 200 तरह के हम आरएल सर्किट बना सकते हैं सी को चेंज कर करके, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे उसके अंदर 2 ही चैनल होते थे, ठीक है। जैसे पहले 2 ही आते थे, जब ये केबल अगर नहीं आता तो जैसे नेशनल चैनल आता था और एक मेट्रो आता था, तो उसमें 2 ही होते थे, ठीक है। 2 की फ्रीक्वेंसी है, और वो नेचुरल के साथ, वो जैसे नेचुरल के साथ किसी के साथ ही मैच होगी, ठीक है, तो वही चैनल चलता था। तो ये प्रोसेस होती है फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने की, ठीक है। इसलिए इसको रेजोनेंस बोलते हैं, मतलब रेजोनेंस मतलब ये मैच करता है फ्रीक्वेंसी को, और इसको सेलेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये सर्किट काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी में से किसी एक को सिलेक्ट करता है। जैसे ये काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी किसी एक को किया था सिलेक्ट, ओमेगा 6 को, किसने, इसने। बाद में जब हमने सीक्वेंस चेंज की तो इसने किसको सिलेक्ट किया, ओमेगा 4 को। फिर हमने चेंज किया तो इसने किसको सिलेक्ट किया, ओमेगा 8 को सिलेक्ट किया। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में से किसी एक को करता है सेलेक्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम सेलेक्टर बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। अब इसमें देखो एक चीज और कि जैसे हमने ये काफी सारी फ्रीक्वेंसी ली है, थोड़ा सा इसमें ग्राफ बनाते हैं इसका बड़ा, ताकि इजीली आ जाए समझ में। कि यहां से जैसे होगी फ्रीक्वेंसी स्टार्ट, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, 6, ऐसे करके है। इस साइड ले ली हमने फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले ली, और इस साइड ले लिया हमने करंट। अब सपोज करो ओमेगा 5 के साथ इसकी, मतलब जो इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा 5 के साथ मैच होगी, तो ओमेगा 5 के लिए करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये करंट है मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम करंट है आई नॉट ओमेगा 5 के लिए। तो ओमेगा 5 के लिए करंट क्या होगा, मैक्सिमम, बाकी के लिए करंट कम होता जाएगा। ये ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। अभी हमने ये बनाया था ग्राफ। ये इसका ग्राफ बन गया ओमेगा 5 के लिए। अब देखो इसमें ओमेगा 4 के लिए ये हो गया, ओमेगा 6 के लिए
ये हो गया ओमेगा 7 के लिए ये हो गया, ओमेगा 8 के लिए ये करंट हो गया, ओमेगा 9 के लिए करंट और ओमेगा 10 के लिए करंट। ऐसे ही ओमेगा 1 के लिए इतना करंट, ओमेगा 2 के लिए इतना करंट, ओमेगा 3 के लिए इतना करंट। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी करंट बन रहा है। तो ओमेगा 1 का करंट है इतना ही, देखो ओमेगा 2 का करंट है इतना, ओमेगा 3 का करंट है इतना, ऐसे। तो ओमेगा 5 का करंट मैक्सिमम बन रहा है। अब इसकी पावर देखते हैं, तो यहाँ पे पावर इसकी कितनी आएगी। पावर का फॉर्मूला आई नॉट स्क्वायर आर, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है। तो यहाँ पे करंट कितना आई नॉट। अब यहाँ पे करंट है जैसे 0, फिर यहाँ पे 0.1 0.2 तो यहाँ पे नहीं आएगा करंट आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट बाई रूट टू मतलब ये कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट टू 0.707 आई नॉट, मतलब आई नॉट का ये 0.7 है। जैसे ये हो गया, देखो यहाँ करंट है कितना आई नॉट, तो यहाँ से चले तो 0, यहाँ पे 0.1 आई नॉट, 0.2 आई नॉट, 0.3 आई नॉट, 0.4 आई नॉट, 0.5 आई नॉट, 0.6 आई नॉट और ये 0.7 आई नॉट, 0.7 आई नॉट हो गया। तो यहाँ पे इसकी पावर निकाल दो तो पावर कितनी आएगी। ये तो पावर थी इसकी पहले, अब पावर पी डैश तो कितनी आएगी, आई नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 और आर है ही। तो ये पी डैश जो पावर है क्या आई, उसकी हाफ आ गई। पहले वाली जो पावर थी उसकी हाफ आ गई, पहले पावर कितनी थी आई नॉट स्क्वायर बाई आर, अब उसका क्या आई नॉट स्क्वायर बाई आर 2, तो ये तो पी है ही, तो पावर हाफ आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस करंट के ऊपर पावर क्या होगी, हाफ होगी। पावर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो चैनल जो चलते हैं पावर के कारण चलते हैं। जैसे ज़्यादा पावर होगी तो वही चैनल हमें दिखाई देगा, और क्योंकि पावर किससे डिसाइड होती है, करंट से। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हाफ पावर होगी इतने के ऊपर। यहाँ पे तो पावर कितनी है आई नॉट स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ करंट कितना आई नॉट, तो आई नॉट स्क्वायर आर होगी। और यहाँ पे करंट है आई नॉट बाई रूट टू, तो आई नॉट बाई रूट टू फुट किया तो पावर कितनी आई, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। तो आई नॉट स्क्वायर आर क्या है, पी पहले वाली पावर और उसका हाफ है, इसका मतलब यहाँ पे हाफ पावर होगी। अब होता क्या है प्रैक्टिकली कि जैसे ये चैनल है, ठीक है, ये चैनल तो चल ही रहा है, कौन सा ओमेगा 5 का। तो इसके साथ साथ कुछ सिग्नल ओमेगा 4 के भी आएंगे और कुछ सिग्नल ओमेगा 6 के भी आएंगे। जैसे हमने देखा कि जैसे हमने रेडियो ऑन किया, ठीक है, तो उसमें जैसे कोई भी वो चल रहा है चैनल, साथ साथ उसमें दूसरे चैनल की आवाज़ सुनाई दे रही है, तीसरे की सुनाई दे रही है, मतलब मिक्सअप हो रहा है। उसका कारण ये है कि जो उसके साथ वाले जो चैनल की फ्रीक्वेंसी उसके साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है, मतलब उसको क्या कर रही है, डिस्टर्ब। क्यों, क्योंकि इसमें होता ये है कि जो हाफ पावर से ऊपर के, मतलब ये जैसे ओमेगा 4 ने हाफ पावर से ऊपर बढ़ाई पावर, देखो इसका करंट इतना है, तो आई नॉट बाई रूट 2 पे क्या बनती है, हाफ पावर, तो इसका करंट क्या है आई नॉट बाई रूट 2 से तो ये ज्यादा ही है। ऐसे ही इसका क्या है आई नॉट बाई रूट 2 से ज्यादा, तो इन सब की इन दोनों की पावर क्या होगी, हाफ से ज्यादा। तो हाफ से ज्यादा होगी तो ये जो चैनल है ये डिस्टर्ब करेंगे किसको, ओमेगा 5 को, ठीक है। तो ये चैनल इसको करेंगे डिस्टर्ब। हाँ, ये चैनल ओमेगा 3, ओमेगा 2, ओमेगा 1, इनका करंट देखो आई नॉट बाई रूट 2 से कम है, तो आई नॉट बाई रूट 2 से कम है, इसका मतलब इसका पावर हाफ पावर से कम है, इसकी भी हाफ पावर से कम है, इसकी भी हाफ पावर से कम है, इसकी भी हाफ से कम है, इसकी भी हाफ से। तो ये चैनल इसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन ओमेगा 5 को ओमेगा 4 और ओमेगा 6 डिस्टर्ब करेंगे। क्यों, क्योंकि उन चैनल का जो करंट बन रहा है वो करंट हाफ पावर से ज्यादा पावर बना रहा है, मतलब ये पी नोट थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम करंट था तो मैक्सिमम पावर होगी, और ये है पी, तो पी हो गया किसके इक्वल, पी नोट बाई 2, मतलब मैक्सिमम पावर का हाफ, ठीक है। तो ये जैसे ये सिग्नल है, जो सिग्नल इसके साथ मैच होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, वो करंट कितना बनाता है, मैक्सिमम आई नोट, तो पावर भी क्या बनाएगा, मैक्सिमम पी नोट। अब ये तो होगी पी नोट मैक्सिमम पावर। अब उसके साथ वाले चैनल, मतलब उस सर्किट के अंदर जितने चैनल आ रहे हैं, देखो ये जितने भी सिग्नल आ रहे हैं, तो किसी एक सिग्नल ने करंट बढ़ाया आई नोट, तो पावर पी नोट। अब इन सिग्नल में से यहाँ पे 2 सिग्नल ऐसे हैं जिनकी पावर हाफ से बढ़ गई ज्यादा, तो उनकी भी आवाज सुनाई देगी, ठीक है, या जो टीवी है तो उसमें वो दिखाई देंगे, तो वो डिस्टरबेंस हो गया, ठीक है। तो डिस्टरबेंस हो गया, तो ये यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो चैनल है ओमेगा 4 जो यहाँ पे ये हम ले रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी का बैंड है, तो फ्रीक्वेंसी का बैंड हम ऐसा लें कि उसमें फ्रीक्वेंसी दूर दूर हो। जैसे ये ओमेगा 5 था, तो ओमेगा 5 के बाद ओमेगा 4 यहाँ पे हो, अब नहीं करेंगे डिस्टर्ब, इतनी जगह क्या होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए। ऐसे इसमें ओमेगा 6 यहाँ पे हो, तो इतना बैंड ये हो गया खाली, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ,
ठीक है, बैंडविड्थ होगी ये इसकी ओमेगा 5 की, मतलब इसकी बैंडविड्थ में कोई दूसरा चैनल इसको नहीं करे डिस्टर्ब ये, क्योंकि देखो इसमें ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो है चैनल, इतनी के अंदर अगर कोई चैनल आ गया, ये तो ओमेगा 5, इतने के अंदर कोई चैनल आ गया तो वो डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चैनल हो गया तो उसकी हाफ पावर बनेगी, यहाँ हो गया तो भी उसकी हाफ से ज़्यादा बनेगी, यहाँ हो गया तो भी हाफ से ज़्यादा बनेगी, यहाँ हो गया तो इसका मतलब ये उसकी क्या होगी, बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, ब्रॉड होनी चाहिए। ये जो है बैंडविड्थ ये क्या होनी चाहिए, ब्रॉड। इसलिए जैसे बीएसएनएल के अंदर आता है, जैसे नेट वगैरह फास्ट चलाने के लिए ब्रॉडबैंड आता है, ठीक है। ब्रॉडबैंड मतलब कि उसमें फ्रीक्वेंसी का बैंड है, तो उसमें एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो दूसरी फ्रीक्वेंसी दूर दूर मिलेगी। जैसे इसमें होता है एफएम में, पहले एक तो हो गया जैसे 91 पर, जैसे एफएम के अंदर जब हम एफएम जब चलाते हैं तो उसमें जैसे वो है सिग्नल हमें साफ देते सुनाई। क्यों? क्योंकि 91.1 मेगाहर्ट्ज के बाद 92.7, तो कितना गैप खाली हो गया, इसमें शो कर दो माइनस, तो 6, ये हो गया 1.6 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज। तो अब मेगा मतलब कितना हो गया, 10⁻6 हर्ट्ज, तो 10⁻6 कितना हो गया 16, और उसके पीछे 50, 16 लाख हर्ट्ज का गैप खाली हो गया, तब जाके अगला चैनल है। तो इतनी दूर दूर होंगे चैनल, तो क्या होगा, उससे मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम ये मान के चले कि एक तो 2 लेन का रोड है और उसी में जैसे वो चल रही गाड़ियाँ चल रही है, तो क्या होगा, उनकी स्पीड कम होगी, ठीक है, गाड़ियों की स्पीड कम होगी। लेकिन अगर मान लो 6 लेन और 8 लेन का रोड है तो उनकी स्पीड फास्ट होगी। ऐसा ही इसमें होता है, कंप्यूटर के अंदर भी यही होता है कि जैसे जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, तो जो मेमोरी होती है उसका साइज अगर कम है, स्पेस कम है, तो डाटा स्लो जाता है, और स्पेस अगर ज़्यादा है तो डाटा फास्ट जाता है। तो ऐसा ही होता है इसमें कि यहाँ पे ओमेगा 5 है तो अगला चैनल यहाँ होना चाहिए, दूर होना चाहिए, ताकि वो इसको डिस्टर्ब ना करे। अब इसी की बात नहीं है, ये हर चैनल के लिए है। ये तो देखो कैसे कि हमने दूर दूर बना दिए चैनल। ये जैसे ये फ्रीक्वेंसी का बैंड है तो हमने यहाँ पे बना दिया चैनल ओमेगा 1, दूसरा ओमेगा 2, तीसरा ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5। अब देखो इसमें ओमेगा 3 के ऊपर करंट बन गया मैक्सिमम, जैसे ये, तो ये इसका बन गया ग्राफ, ये बन गया ग्राफ। अब ओमेगा 3 के लिए ये बन गया, देखो। अब देखो उसके बाद ओमेगा 2 यहाँ पे, तो ओमेगा 2 का जो करंट है वो क्या है, इससे कम ही है, यहाँ पे हाफ पावर बनती है। ओमेगा 4 का जो है वो भी कम ही है। तो देखो इतने के अंदर, मतलब ये इतने के अंदर अगर कोई चैनल आते हैं तो उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो इतने के अंदर कोई भी नहीं आ रहा चैनल, ठीक है। ओमेगा 2 इससे कम है, ओमेगा 4 ज़्यादा है, तो ये इतने में कोई नहीं आ रहा, तो ये इस ओमेगा 3 की क्या होगी, बैंडविड्थ होगी। तो बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, क्लियर सिग्नल के लिए बैंडविड्थ लार्ज होनी चाहिए। इसलिए जैसे एफएम के जो होते हैं चैनल, उनकी बैंडविड्थ होती है वो मेगाहर्ट्ज में होते हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, बैंडविड्थ लार्ज होती है, ठीक है। ऐसे ही जो हम फ़ोन के अंदर जैसे 2G के होते हैं वो किलोहर्ट्ज में होते हैं, तो 2G में इतनी स्पीड फास्ट नहीं आती। तो किलोहर्ट्ज मतलब जैसे किलो होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है 10⁻3 हो जाता है, तो ये कितना आता है, ये 3 0 हट जाती, 1600 हट जाता। तो अब देखो कम गैप हो गया, पहले एक फ्रीक्वेंसी, फिर 16 लाख के बाद एक फ्रीक्वेंसी आएगी अगली। ऐसे ही इसमें ये 1600 के बाद आएगी, तो उसमें क्या हो गया, किलोहर्ट्ज में थोड़ा सा वो सिग्नल पास होते हैं, इसलिए वो मिक्सअप होते हैं सिग्नल, ठीक है। इसलिए 2G के अंदर स्पीड नहीं आती। 3G के जो होते सिग्नल वो थोड़े से उनकी बैंडविड्थ होती है लार्ज, ठीक है, और 4G की और लार्ज होती है, और अब जैसे 5G आ रहा है तो उसकी तो और भी मिलेगी ज़्यादा, तो सिग्नल बहुत फास्ट आएंगे उसमें, ठीक है। तो ये होती है, ये यहाँ पे रेजोनेंस के बारे में हो गया। अब इसमें नेक्स्ट आती है टर्म क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मतलब कि जैसे टीवी भी हम लेने जाते हैं तो टीवी की कॉस्ट अलग अलग होती है, ठीक है। सेटअप बॉक्स भी लगवाते हैं तो हर सेटअप बॉक्स में जैसे HD के चैनल आते हैं, ठीक है, वो मतलब अलग अलग कॉस्ट होती है उनकी। तो उसका कारण ये है कि उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर ऑफ RLC सर्किट। क्वालिटी फैक्टर ऑफ RLC सर्किट
जिसको हम क्यू फैक्टर बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर बोलते हैं इसको, क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ RLC सर्किट। क्वालिटी फैक्टर से पहले एक चीज और देखो उसमें ही, कि जैसे हम यहाँ पे RLC जो ले रहे सर्किट, जो हमने RLC लिया था सर्किट, ये R था, ये L था और ये C था, ये RLC सर्किट लिया था और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी अप्लाइड करते हैं। तो R, L और C यहाँ पे अप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अब हमने ओमेगा नोट जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC, तो हम इसमें जैसे रेजिस्टेंस भी लगाते हैं वेरिएबल, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी। तो L और C को जब चेंज करते हैं उससे क्या होती है, उससे नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो अभी हमने जैसे बनाया था, ग्राफ बनाया था कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जैसे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ऐसे फ्रीक्वेंसी दी हुई है इस साइड और इस साइड करंट है। तो ओमेगा 4 के ऊपर जैसे हो गया मैच हो, तो उसका ग्राफ ऐसा बन गया ये। अब जैसे टीवी के अंदर जैसे वॉल्यूम का भी होता है बटन, मतलब जैसे बाय चेंजिंग, जो हम बाय चेंजिंग L और C वी चेंज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं बता रहा था, चैनल जब चेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है, L और C को चेंज करके हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। अब जैसे वॉल्यूम भी चेंज करते हैं, ठीक है, आवाज़ जब चेंज करते हो, आवाज़ जब चेंज करते हो R चेंज होता है ये, और R चेंज होने से नेचुरल तो होगी नहीं चेंज। अब जैसे हमें जैसे यहाँ पे ये इसकी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसी टाइम पे, और यहाँ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है काफ़ी सारी, ओमेगा 1, ओमेगा 2, तो उसमें से इस, ठीक है, जैसे हमने क्या किया कि यहाँ से अप्लाइड उधर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, ओमेगा 2 काफ़ी सारी, और सर्किट जैसे ही ऑन किया तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ थी 1/√LC, क्योंकि उस टाइम L और C की कुछ वैल्यू होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ओमेगा नोट थी। अब वो ओमेगा नोट ओमेगा 4 के साथ मैच होगी, तो ओमेगा 4 के साथ मैच होगी तो उस टाइम उसकी करंट मैक्सिमम होगी, बाकी की ये कम है करंट। उस टाइम जो रेजिस्टेंस था वो R1 था। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दी, ठीक है, हमने क्या किया इसमें वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जैसे करंट का जो फॉर्मूला वो क्या है, E/Z, इसके अंदर करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I करंट EMF रेजिस्टेंस। लेकिन जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है, मतलब जब रेजोनेंस हो जाता है, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है, उस टाइम अपोजिशन किसके कारण होता है, ओनली रेजिस्टेंस के कारण। तो अब रेजिस्टेंस को हमने चेंज किया तो इसका करंट क्या हो जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस को हमने कम कर दिया तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हमने उसका रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट बढ़ गया, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी नहीं हुई चेंज, क्योंकि R को हमने चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी ओमेगा नोट, वो उसी के साथ मैच है पहले से ओमेगा 4 के लिए। हमने क्या किया, R को चेंज किया है, कैसे, वॉल्यूम बटन दबा के। तो वॉल्यूम बटन दबा के हमने R को कम कर दिया, R को कम करके तो क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब उसी करंट के, मतलब उसी सिग्नल के ऊपर ये बनेगा ग्राफ, ये हमने कर दिया रेजिस्टेंस R2। फिर हमने क्या किया, और R को कम कर दिया, तो उसी सिग्नल के ऊपर अब ये बन गया ग्राफ, ये R3 है। तो एक ही सिग्नल है ओमेगा 4, उसी के ऊपर ये क्या हो रहा है, R1, R2, और R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, R2 की कम होगी, और R3 की सबसे कम होगी, क्योंकि R3 के ऊपर करंट R कम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो देखो एक ही चैनल है और उसके लिए हम L और C को चेंज नहीं किया, तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल है कि यहाँ पे काफ़ी सारी है फ्रीक्वेंसी, 10 हर्ट्ज, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हर्ट्ज, 70 ऐसे है, और हमने L और C की वैल्यू रखी, उसके अकॉर्डिंग उसकी आई वैल्यू 40 है। तो उसने क्या किया, इनमें से 40 को कर दिया सेलेक्ट, तो उस 40 के ऊपर उसका करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। अब हमने क्या किया, R को चेंज किया, तो R को हमने चेंज किया तो ये तो चेंज नहीं होगी ओमेगा नोट, वो तो 40 रहेगी। तो उस 40 के ऊपर R चेंज करके करंट बढ़ गया, ये बढ़ गया R कम करने। फिर हमने R को और कम कर दिया, करंट और बढ़ गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, R को चेंज कर रहे हैं। तो बाई चेंजिंग R वी चेंज द
वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ये वो नहीं है, वॉल्यूम जो क्यूब का होता है, ये है वॉल्यूम आवाज, ठीक है। बाय चेंजिंग आर वी कैन चेंज द वॉल्यूम ऑफ RLC सर्किट एट ए पर्टिकुलर सिग्नल, किसी पर्टिकुलर सिग्नल पे। तो जब रिमोट के अंदर जब वो दबाते हैं चैनल का, वो दबाते हैं बटन, चैनल चेंज कर, तो हम L और C को चेंज करते हैं। लेकिन जब हम रिमोट के अंदर वॉल्यूम का बटन जब दबाते तो R चेंज होता है, R चेंज होता है तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज, जैसे हमने आज तक चैनल लगा रखा है, ये आज तक के ऊपर मैच होगी, तो हमने फिर वॉल्यूम इसकी चेंज की, तो आज तक के ऊपर वॉल्यूम बढ़ती जाती है उसकी, चैनल नहीं होता चेंज उसको करने वॉल्यूम, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम के बटन से R चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमें इसमें याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम इसमें क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के ऊपर अब की बार क्वेश्चन भी आया था सीधा कि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, CBSE पूछा गया था। तो नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म, और दूसरा इसको बोलते हैं एंड या और शार्पनेस बोलते हैं उसको, और शार्पनेस ऑफ RLC सर्किट। देखो क्वालिटी जैसे मैंने बताया कि कुछ जैसे टीवी या म्यूजिक सिस्टम जो आता है वो कॉस्टली होते हैं, ठीक है। साउंड सिस्टम कॉस्टली होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी में वो डिफरेंस होता है। तो क्वालिटी क्या होती है? तो जैसे ये हर सिस्टम के अंदर ये होता है RLC सर्किट, तो ये हमने RLC लिया सर्किट, ये R है, ये L है, ये C है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी VR, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी VC, ठीक है। आप देखो इसमें जैसे हमने जो लिया सिस्टम, जिस सिस्टम में RL सर्किट की बात कर रहे हैं, उसका ऐसा ग्राफ आया, ऐसा है ग्राफ। तो ऐसा जो आया ग्राफ, तो उसमें देखो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो करंट क्या है? मैक्सिमम, और उससे कम ये और ये ऐसे, तो इस पे ये है मैक्सिमम करंट। तो हाफ करंट आएगा, जैसे हाफ पावर आएगी यहाँ पे, वो करंट हो जाएगा I0/√2, उस पर पावर क्या हो जाएगी? P0/2, और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? P0। तो अब जैसे ये सिग्नल है इसमें, तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो है सिग्नल, वो इसको क्या करेंगे? डिस्टर्ब करेंगे। तो उसके बीच में इतने सिग्नल आ रहे हैं, ये देखो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतने आ रहे हैं सिग्नल, इतने सिग्नल। तो इसको क्या करेंगे? ये इसको करेंगे डिस्टर्ब। अब हम जैसे दूसरा लेके आए सिस्टम, उसके अंदर उसकी शार्पनेस थोड़ी सी होती है ज़्यादा, तो उसमें जैसे ये हो गया मैक्सिमम करंट, इसको भूल जाओ, ये हो गया मैक्सिमम करंट, और यहाँ पे पावर बन रही है हाफ। तो अब इसने इतने को किया डिस्टर्ब, पहले इतना इसको करा डिस्टर्ब, अब सिर्फ इतना कर रहा है। फिर हम एक और लेके आए म्यूजिक सिस्टम, जिसमें शार्पनेस और ज़्यादा है, तो अब इसमें करंट हो गया ये इतना I0, और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा I0/√2। तो अब इसमें इतना यहाँ से लेके यहाँ तक के सिर्फ इतने ही कर रहे हैं सिग्नल। इसमें एक बार थोड़ा सा इसको बनाता हूँ क्लियर, ताकि अच्छे से समझ में आ जाइए। इस साइड ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी, और इस साइड ले लिया करंट। अब एक हम लेके आए सिस्टम, तो उसका ग्राफ बन रहा है ऐसे, ऐसा ग्राफ बन रही है। तो उसका इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम करंट, ठीक है। यहाँ पे करंट है मैक्सिमम I0, और पावर भी उसकी क्या है? मैक्सिमम। अब इससे नीचे यहाँ पे जैसे होगी करंट I0/√2, तो वहाँ पे पावर भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो इसके का मतलब ये हो गया कि ये
इतने हिस्से में जो आ रहे हैं चैनल, इतने हिस्से में, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, इतने हिस्से में जो आ रहे चैनल, उनका करंट आई नॉट बाई रूट टू से ज़्यादा बढ़ने की, जैसे ये आ गया, इसका करंट आई नॉट बाई रूट टू से, इसका भी आई नॉट बाई रूट टू से, इसका भी आई नॉट बाई रूट टू। इसका मतलब इतने हिस्से में अगर कोई फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, ये इतनी आई इसकी बैंडविड्थ। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम जैसे एक दूसरा लेके आए, एक म्यूजिक सिस्टम या कोई भी आरएलसी सर्किट, तो उस आरएलसी सर्किट का जो कर्व बनता है वो बनता है ऐसा। उसमें इतनी आई थी बैंडविड्थ, मतलब इतनी के अंदर कोई आएगा सिग्नल तो वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसमें देखो करंट ये हो गया मैक्सिमम इतने पे, तो यहाँ पे कहीं ये है करंट आई नॉट, तो पावर कितनी हो जाएगी, पी नॉट। यहाँ पे कहीं पे आएगा करंट आई नॉट बाई रूट टू, तो वहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, हाफ। तो अब इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये, अब इतने हिस्से के चैनल क्या करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी पावर क्या बनेगी, हाफ से ज़्यादा। देखो ये हाफ से ज़्यादा बन रही है, ये इससे क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी देखो ये बन रही है, इसकी यहाँ बन रही है, इसकी, ये सभी हिस्से में आ रहे हैं। लेकिन बैंडविड्थ क्या होगी, सॉरी, ये इसकी मतलब पहले इतने हिस्से के चैनल इसको डिस्टर्ब, अब इससे कम हिस्से कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे हमने शार्पनेस को बढ़ाया, अब हमने शार्पनेस और ज़्यादा इसकी बढ़ा दी। इसको मिटा देते हैं। अब शार्पनेस और बढ़ा दी इसकी हमने, कि हम एक ऐसा वो लेके आए आरएलसी सर्किट जिसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है ये। तो अब देखो इसके लिए ये तो है वही चैनल जिसके लिए मैक्सिमम को बन रहा है करंट, लेकिन अब देखो आई नॉट तो ये है, यहाँ पे आई नॉट है और यहाँ कहीं होगा आई नॉट बाई रूट टू। तो इसकी पावर होगी पी नॉट, पी मैक्सिमम, और इसकी हाफ उससे। तो अब देखो इसमें कितने सिग्नल वो करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये और ये। अब सिर्फ इतने हिस्से कर रहे हैं, डिस्टेंस कम होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे इस कर्व की शार्पनेस बढ़ती जा रही है उतनी क्वालिटी अच्छी होती जा रही है इसकी। ठीक है, शार्पनेस ऑफ कर्व इंक्रीजेज, क्वालिटी ऑफ RLC सर्किट आल्सो इंक्रीजेज। तो क्वालिटी इसकी क्या हो जाएगी, RLC सर्किट की इंक्रीज हो जाएगी। तो और शार्प अगर हो गया तो ये डिस्टेंस और कम होती जाएगी। तो इसका मतलब पहले इतने हिस्से के जो है सिग्नल वो सारे इसको करते डिस्टर्ब, फिर ये इतने हिस्से करें, फिर इतने हिस्से के, फिर कर्व को और शार्प कर देंगे तो ये कम होता जाएगी इससे। तो हमारे जो साउंड सिस्टम होते हैं या कोई भी सिस्टम लेके आते हैं ये म्यूजिक का, तो उसमें क्या होता है, यही होती है क्वालिटी की, उनकी शार्पनेस जो कर्व है उसकी शार्पनेस ज़्यादा होती है। कम शार्पनेस होगी तो इसका मतलब उसके अंदर जैसे ये इतना मतलब इतनी जगह के जो सिग्नल है वो उसको क्या करेंगे, वो उसको करेंगे डिस्टर्ब। तो ये होती है क्वालिटी फैक्टर। तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे क्वालिटी बढ़ती है, और शार्पनेस इसको बोलते हैं क्योंकि शार्पनेस इसकी बढ़ रही है तो क्वालिटी इसकी बढ़ेगी। तो ये होती है क्वालिटी और शार्पनेस। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका क्यू फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो है वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर। मतलब वोल्टेज एल और एल की लो या सी की लो, एक ही बात है। देखो क्यों, क्योंकि एट रेजोनेंस यहाँ बात हो रही, क्योंकि ये जब होगा ये मैक्सिमम करंट बनेगा, ये किस कंडीशन बनता है, ये रेजोनेंस में बनता है। तो एट रेजोनेंस मतलब जब रेजोनेंस होता है तो वोल्टेज जो होती है, जैसे वोल्टेज का हमने जो बनाया था ग्राफ, उसमें ये बना था वी आर बना था, और ये क्या था, इस साइड वी एल था और इस साइड क्या था, वी सी था। तो वी एल और वी सी दोनों क्या थे, जैसे एक्स एल इजिकल टू एक्स सी है, यहाँ पे जैसे ये हमने लिया था एक्स एल, सॉरी एक्स सी, और ये था एक्स एल।
तो ये दोनों हमने लिए थे इक्वल, तो इन दोनों ने एक दूसरे क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा था, ये आर ही बचा था। तो अब वोल्टेज किसके कारण होगी, ओनली आर के कारण होगी। मतलब हम यहाँ पे जो भी वो दे रहे हैं वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज दे रहे हैं कब, किस कंडीशन पे, मतलब रेजोनेंस कंडीशन पे। देखो जैसे ये है सर्किट आर एल सी सर्किट है, और इसकी मतलब एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हो गया, मैच हो गया ये किसी, मतलब यहाँ पे 100 फ्रीक्वेंसीज हमने लगा रखी, तो किसी एक पे मैच हो गया, तो मतलब वो कंडीशन कौन सी आ गई, वो आ गई रेजोनेंस की। तो उस टाइम एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो गया। तो उस टाइम जो वोल्टेज मिलती है, जैसे यहाँ पे जिस भी सिग्नल के साथ मैच हो गया, तो उसकी जो है वोल्टेज हमें यहाँ दिखे, क्योंकि इनकी वोल्टेज तो क्या कर देगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। क्यों, कैसे, देखो वी एल का फॉर्मूला क्या होता है, वी एल का आई इंटू एक्स एल, और वी सी का फॉर्मूला क्या होगा, आई इंटू एक्स सी। एक्स एल कितना होगा, आई इंटू एल ओमेगा, और ये आई इंटू 1/c ओमेगा। ठीक है, ये हो गया। तो उस टाइम जब ये रेजोनेंस होता है, तो उस टाइम ये दोनों हो जाते हैं इक्वल, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो वोल्टेज हमें किसके अक्रॉस मिलती है, आर के इक्वल मिलती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो इन दोनों ने अपने इफेक्ट क्या कर दिया, कैंसिल। तो हम इसमें आउटपुट जो लेते हैं वो या तो यहाँ से लेते हैं वीसी के अक्रॉस, या लेते हैं हम इसके एल के अक्रॉस, किसी एक के अक्रॉस। तो ये क्वालिटी जो होता है फैक्टर, ये होता है किसके इक्वल, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, क्योंकि आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, एल और सी से, और वोल्टेज अक्रॉस आर, क्योंकि हमने जितनी वोल्टेज दी वो सारी कहाँ दिखती है, आर पे दिखे। क्यों, क्योंकि जब रेजोनेंस हो जाता है, तो उस टाइम जो पूरी वोल्टेज आर पे दिखती है, बाकी क्या हो जाती है, कैंसिल। तो जो हमें वोल्टेज दे रहे हो वो हमें यहाँ दिख रही है, मतलब इनपुट हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, और आउटपुट यहाँ मिल रहा है। तो कोई भी मशीन उसमें हम ये चाहते हैं कि इनपुट हम जितना दें तो उससे मैक्सिमम आउटपुट मिले। तो ये अब आउटपुट क्या मिले, एल और सी पे, तो वोल्टेज अक्रॉस एल और सी हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए, और नीचे क्या वोल्टेज अक्रॉस आर। जैसे पीछे हमने वो पढ़ा था एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट हम कहाँ लेते हैं, एल और सी पे, तो वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, और इनपुट हमें कहाँ दिखता है, वोल्टेज अक्रॉस आर दिखता है। तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो अब इसकी हम निकालते हैं वैल्यू क्यू फैक्टर की। तो वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, तो ये होता है फॉर्मूला वी एल इज इक्वल वी एल और वी सी। कोई पुट कर दो, तो हमने पुट कर दिया ये आई एल ओमेगा, तो आई एल ओमेगा। अगर हम ये भी पुट करेंगे आई अपॉन सी ओमेगा, तो भी सेम आएगा। वोल्टेज अक्रॉस आर, तो आर के अक्रॉस जो वोल्टेज कितनी होगी, आई इंटू आर। तो यहाँ से क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, आई से आई कैंसिल, तो एल अपॉन आर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 1/रूट एल सी, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट एल सी, क्योंकि ये यहाँ पे रेजोनेंस की तो है कंडीशन। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/रूट एल सी, ठीक है। इसको बना लेना, ये जो बनाया था शार्पनेस कर, इसको साफ बना लें इसमें। अब देखो इसमें ये, तो ये आ गया 1/r। तो क्यू फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये रहा रूट एल और ये रहा एल, तो इसमें से एक एल आ जाएगा, तो 1/r ये आएगा 1/r रूट एल अपॉन सी, ये आएगा। तो ये है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, क्यू फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे हम निकालते हैं क्यू फैक्टर की वैल्यू। दूसरा फॉर्मूला और होता है क्यू फैक्टर का, एक और वो यूज करेंगे, वो होता है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। देखो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ क्या होता है, ये बैंडविड्थ जो मैंने अभी बताई थी उसके अंदर ग्राफ के अंदर जो इसका करंट और फ्रीक्वेंसी ग्राफ था, ये करंट बना इसके लिए मैक्सिमम, इस फ्रीक्वेंसी के लिए, तो इसका करंट ये हो गया मैक्सिमम आई नोट। यहाँ पे आई नोट बाई रूट 2 आएगा, तो उस जगह पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यहाँ पावर फुल हो जाएगी। तो इसमें देखो क्या है ये कि इस सिग्नल के ऊपर तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। अब इससे हाफ पावर के जो सिग्नल वो आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे।
तो इसमें इस साइड डेल्टा ओमेगा और इस साइड भी डेल्टा ओमेगा, तो ये पूरी पूरी जो है बैंडविड्थ तो कितनी होगी 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, ये बैंडविड्थ जितनी कम होगी, जैसे मैंने बताया था क्वालिटी फैक्टर में इसकी वैल्यू कम होती जा रही है, जैसे शार्पनेस बढ़ जा रहा है, तो ये जितनी कम होगी उतनी क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वही है कि जो हमने फ्रीक्वेंसी दी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी तो वही उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी ओमेगा नॉट, ठीक है, जो नेचुरल इसकी फ्रीक्वेंसी, और बैंडविड्थ कितनी होगी 2 डेल्टा ओमेगा। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। ओमेगा नॉट कौन सी, जैसे किसी मान लो ये है ओमेगा, ये उसके साथ मैच हुई है ओमेगा नॉट के साथ, तो ये मैच होगी, तो ओमेगा नॉट पुट करो चाहिए ओमेगा पुट करो। अब हमने ओमेगा नॉट इसलिए पुट किया क्योंकि उसको हम पहचानते, तो हमने ये ओमेगा नॉट पुट किया अपॉन बैंडविड्थ, तो ये है बैंडविड्थ। इस चैनल के लिए तो क्या होगा मैक्सिमम करंट, तो इससे इस साइड के और इस साइड के, इस साइड कितने डेल्टा ओमेगा और उस साइड कितने डेल्टा ओमेगा, तो ये बैंडविड्थ कितनी होगी 2 डेल्टा ओमेगा। देखो कैसे, जैसे ये है फ्रीक्वेंसी बैंड, तो ये मान लो होगा 800 हर्ट्ज के ऊपर, 800 हर्ट्ज के वाले साथ हुआ, तो इस साइड हम देखते हैं कि 750 हर्ट्ज तक के जो आते हैं चैनल वो इसको क्या करते हैं, वो इसको ये डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे इस साइड 850 हर्ट्ज तक के वो करते हैं डिस्टर्ब, तो कितनी बैंडविड्थ होगी कि उसको अब डिस्टर्ब करने वाले कितने हैं, यहाँ से कितनी 50 हुई, 50 हुई, टोटल कितनी होगी 100, तो ये क्या है डेल्टा ओमेगा टोटल कितनी होगी उसका ट्वाइस 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये आ गई क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी फैक्टर। अब इसके हम वो कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, काफ़ी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर क्वेश्चन करना और रेजोनेंस के क्वेश्चन करना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आती है प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।